हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का टॉपिक चिल्ड्रन के मद्देनज़र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया की खासी पॉपुलेशन बाहर फॉरेन में जाकर के पढ़ती है और उनका नज़रिया है कि फॉरेन एजुकेशन इज़ बेटर। सो वी विल नॉट कमेंट ऑन इट, बट डेफिनेटली ऑप्शंस फॉरेन में जाके जॉब एंड मनी आर मच हायर एज कंपेयर टू इंडिया। तो हमें ये वीडियो इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली बैन कर दिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, जे.एंड.के के स्टूडेंट्स को लेने से। और ये एम्बार्गो उन्होंने कुछ समय के लिए लगाया है, पर हमारा ये मानना है कि इस स्थिति में हमारे स्टूडेंट्स पहुंचते ही क्यों हैं। तो लेट्स सी द रीजंस और कैसे हम अब इस इशू को सरकमवेंट कर सकते हैं ताकि जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहें उनके ड्रीम्स के ऊपर पानी ना फिर जाए। तो आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया है स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, अदर स्टेट्स में शामिल हैं आपका गुजरात, उत्तराखंड और जे.एंड.के। तो अब ये प्रॉब्लम किस लिए आई है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने पाया कि इन स्टेट्स के बच्चों के वीज़ा सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपने एजेंट्स जो कि इंडिया में इनके डायरेक्ट एफिलिएट्स हैं उनको बोला कि इन स्टेट्स से आप लोग कुछ समय के लिए एडमिशन्स ना करो क्योंकि इनके वीज़ा रिजेक्शंस काफ़ी सारे आ रहे हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस इशू फर्दर सो डैट स्टूडेंट्स जो अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं बाहर जाकर के फॉरेन में पढ़ने का, वो उनका पूरा हो सके। तो यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड ए बैन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स from select Indian states as rejected rates for Indian applicants across all universities by the Department of Home Affairs reached the highest in a decade। तो 10 साल, पिछले 10 साल के समय में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इन स्टेट्स का आ रहा है। ये क्यों आ रहा है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हुआ क्या है, कनाडा के अंदर कुछ 700 स्टूडेंट्स पहुंच गए गलत वीज़ाज लेकर के, और अब क्या है, वहां का ट्रैफिक कनाडा का ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, बेसिकली फेडरेशन यूनिवर्सिटी एंड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटीज ने पब्लिकली बोला है कि हम 2 महीने के लिए बैन लगा रहे हैं। मे बी वी विल टेक अ डिसीजन एट अ लेटर स्टेज। और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ये पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं दिया, but they are not accepting the students from पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अब आप अगर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकें। स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, जे.एंड.के। Ban will be in place for 2 months. Additional measures will also be taken to address the issue of non-genuine student। अब non-genuine student कौन है जिसका मेन इरादा है कि मैं वहाँ जाकर के एक ऐसा कोर्स पकड़ लूँ जिसमें मुझे पढ़ना ना पड़े या कम समय के लिए पढ़ना पड़े और मैं वहाँ जाकर के खूब सारा काम करूँ। जबकि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इनका यही एम है कि आप अगर आ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो एंड बिकम ए रिस्पॉन्सिबल इमिग्रेशन पर्सन। अगर आपको फिट फाउंड किया जाता है तो यू कैन गेट द परमानेंट रेजिडेंसी। पर जब आपका मोटिव होता है कि मैं वहाँ जाकर के ऐसा कोर्स चुन लूँ जिसमें मुझे कम पढ़ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 ही दिन पढ़ाई होती है और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 1 या 2 दिन ही आपको जाना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं और फिर वहाँ जाकर के अपना कॉलेज या कोर्स को चेंज करवा लेते हैं। तो इससे इन यूनिवर्सिटीज़ को भी फ़र्क पड़ता है बिकॉज दे हैव स्लॉटेड ए स्पेस फॉर यू। पर अब आपका कोर्स चेंज करने के कारण
वो वाला सीट उनका भी वेकेंट हो जाता है। तो वो एडिशनल मेजर्स में क्या सोच रहे हैं कि मे बी दे कैन इंक्रीज, कि आप शुरू में जो फीस उनको पे करेंगे वो ज़्यादा लमसम में होगा। हो सकता है वो क्लॉज डाल दें कि अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपका जो इनिशियल पेमेंट है वो डूब जाए। तो उसके डर से लोग फिर ये ट्रांसफ़र वाला काम नहीं करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई कि 700 बच्चे कनाडा के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कर ली, पर जब उन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया तो पाया गया कि वो फेक एडमिशन लेटर्स के ऊपर आए। तो हमारा सबसे पहले यही सवाल है कि अगर इंडिया से किसी एजेंट, जो कि इस केस में एजेंट था मिस्टर ब्रजेश मिश्रा, जो कि जलंधर का एजेंट था, और उन्होंने फेक एडमिशन लेटर्स दे करके बच्चों को यहाँ से भेज दिया और वहाँ पे पहुँचने पे उन्होंने उनको बताया कि आप दूसरे कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लीजिए। तो हमारा यही क्वेश्चन है कि क्या किसी ने चेक नहीं किया कि ये जो लेटर्स इनको एडमिशन के लिए दिए हैं वीज़ा प्रोसीजर के दौरान, चेकिंग होना चाहिए। सो दीज गवर्नमेंट्स मस्ट पुट प्रोसीजर्स इन प्लेस ताकि ये वाली घटना ना हो, क्योंकि इन 700 बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने अपना कोर्सेज पूरे किए और अब जब फाइनली वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेट इज अ टाइम दे आर फेसिंग द इशू। तो हर स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड, कैनेडियन गवर्नमेंट को उसको रेक्टिफाई करना चाहिए एंड take a humanitarian approach towards these 700 students so that they do not get penalized for the fault of one person who happened to be an agent of Jalandhar। अब इन चीज़ों से कैसे बचना है उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कंट्री बनाएंगी जिनके पास आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दे आर नॉट सेंडिंग यू द इन्विटेशन एज अ स्टूडेंट कि आप हमारे पास आइए। आप गए हैं उनके पास, इसीलिए उनके रूल्स और रेगुलेशंस को मानना आपकी जिम्मेवारी है। तो हमारा सबसे पहले यही सुझाव होगा कि आप अगर कोई एजेंट करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड एजेंट करें जिनके पास लाइसेंस है। आप अनरजिस्टर्ड लोगों के पास ना जाएं, जिसके कारण आप उसी झांसे में फंसते हैं जो कि पीछे 700 बच्चे फंस गए कनाडा में जाकर के। वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमारी तो डिग्री भी होगी, अब हम वर्क परमिट लेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप हो जाएगा। पर जब पैसा भी खर्च कर दिया और फाइनली वर्क परमिट के टाइम पे आप पकड़े गए, तो अब आपके ऊपर हमेशा वो तलवार लटकी है जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा कि क्या ये बच्चे डिपोर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो हमेशा रजिस्टर्ड एजेंट्स का इस्तेमाल करें, और जब भी आपने कोई भी कॉलेज चुनना है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस लीजिए। कनाडा का एक वेबसाइट में लिंक है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है पढ़ने के बाद आपको 2 या 3 साल का जो वर्क परमिट मिलना है वो ना मिले। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखते हुए कार्रवाई करना है। सो मेक श्योर यू गो थ्रू रजिस्टर्ड एजेंट ओनली, गो फॉर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस। हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ये भी कहेंगे कि आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज का बार को ऊपर कर दें, क्योंकि जो एक हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि जो इस को एक नजरिया सोच रहा है कि हम पीआर के लिए जा रहे हैं रादर देन एज एजुकेशन, वो लोग इसमें से ड्रेन आउट हो जाएंगे ताकि जेन्युइन स्टूडेंट ही जाए। क्योंकि जो आइल्स में अच्छा कर पाएगा वो डेफिनेटली आगे जाकर भी अच्छा कर लेगा उस कंट्री के अंदर, बिकॉज इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन दीज कंट्रीज। हमें बड़ा शर्म वाली बात लगती है कि जब यूएसए के अंदर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पकड़े गए और उनको वहाँ पे इंग्लिश नहीं आ रही थी बोलने के लिए जज के सामने। मे बी उनका कोई भी केस हुआ होगा तो जज के सामने प्रोड्यूस किया गया तो वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। अब ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है कि उन्होंने आइल्स के बैंड कैसे प्राप्त कर लिए? तो वो आइल्स के बैंड इसलिए प्राप्त कर लिए क्योंकि पंजाब में कम से कम हम जानते हैं कि मोगा बेल्ट के अंदर और कई जगह पे ऐसे आइल्स गैंग चल रहे हैं जो कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें 1 लाख रुपया दें तो हम आपका एक बैंड ऊपर करवा देंगे। अब ये
जो बात है सुनी सुनाई है। इसमें कितना सच है हम नहीं कॉरोबरेट कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, पर ऐसे गैंग्स होने का उम्मीद है क्योंकि अदरवाइज एक नॉन पढ़ा लिखा इंसान अच्छे आइल्स बैंड के साथ यूएसए या कनाडा कैसे पहुंच सकता है। तो ये सोचने वाली बात है, इसके ऊपर हम ज़्यादा डेलिब्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी रिटर्न एविडेंस इसके बारे में या कंक्रीट एविडेंस नहीं है। हमारा बच्चों से यही सुझाव है कि आइल्स के लिए जो कि स्टैंड करता है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, उसके लिए आप तैयारी करें ताकि आपको अच्छे उसमें बैंड मिलें और आप उसका फ़ायदा उठा करके आसानी से अपने जहां भी पढ़ना जाना चाहते हैं वहां पर जा सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लास 12 या जो लास्ट क्वालिफिकेशन है या ग्रेजुएशन वाला है उसमें लेवल ऑफ परसेंटेज का बार रेज कर दें, क्योंकि जो बच्चा सिंसियर होगा यहाँ पे अगर इंडिया में सिंसियर है तो वो आगे जाकर भी सिंसियर होगा और सिंसियर बच्चे का परसेंटेज अच्छा आया होगा। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि 12th क्लास या ग्रेजुएशन के मार्क्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने के आइल्स के बैंड्स की ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है। इस बार को रेज करने से क्या है कि आप सिर्फ क्रीम लेंगे और जो नीचे दर्जे वाले शरारती तत्व हैं वो इसमें से छट जाएंगे। हमारे एक जानने वाले बता रहे थे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई क्लास चल रही है तो सबसे ज़्यादा उसमें शोर करने वाले इंडिया के ही बच्चे होते हैं, बाकी सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और इंडिया में भी खास करके पंजाब, हरियाणा, इनके बच्चे ज़्यादा वहाँ पर शोर मचा रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो अगर आपका ख्वाब है बाहर जाकर के पढ़ने का फॉरेन में, तो प्लीज़ स्टिक टू देयर गाइडलाइंस और इसको यूज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गेन अ बेटर एम्प्लॉयमेंट, गेन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। अगर आप कनाडा जाते हैं तो यूएसए आपके बिल्कुल बगल में 2 घंटे की दूरी पे है, तो लोग वहाँ पर के कनाडा में रहते हैं और यूएसए में काम करते हैं क्योंकि अल्टीमेट ड्रीम लोगों का यूएसए में होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यूएसए में परमानेंट रेजिडेंटशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वेयरएज इन कंट्रीज़ के अंदर आप अगर सही तरीके से जाएं और पढ़ाई करें तो आप जल्दी परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। लास्ट में है कि अगर आपको एक जेन्युइन ही बच्चा चाहिए तो फंड्स का लिमिट रेज कर दीजिए। ये नहीं कहना कि आज इसके अकाउंट में 50 लाख होना चाहिए या नेटवर्थ 50 लाख होना चाहिए। वो वाला जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है, मेक इट कि वो वाले फंड्स 1 साल से होने चाहिए, ताकि अगर किसी ने प्लान करना है तो कम से कम 1 साल से वो प्लान करेगा और बच्चे पे भी वो दबाव बनाएगा कि बेटा आई एम डूइंग अ प्रोसेस फॉर यू, नाउ यू हैव टू behave in a responsible manner so that you can go for your dream destination जहां पे आप पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं फंड्स रखता, वो छोटे से पीरियड के लिए लोन पे वो फंड्स को ले आता है और जो नहीं वहां पर अफोर्ड कर सकते वो लोग भी इन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम आता है कि वो पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं और काम पे ज़्यादा ध्यान करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये चिंता होती है कि अगर मैंने पैसा नहीं कमाया तो मेरी अगले सेमेस्टर की फीस मैं कैसे दूंगा। तो हमारा एम है कि वही बच्चा यहाँ से जाए जिसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लड़कियाँ यहाँ से जाती हैं और उनके पेरेंट्स अगर उनकी फीस को सपोर्ट नहीं कर पाते तो वो लोग प्रोस्टिट्यूशन के अंदर पड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप एज अ पेरेंट्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर बच्चे को भेज रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू कैन सपोर्ट टू देम टिल द एंड। अदरवाइज बच्चों को ना भेजें, क्योंकि इंडिया में भी उतना ही अच्छा एजुकेशन है जितना फॉरेन में है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यू कैन गेट परमानेंट रेजिडेंसी इन दीज कंट्रीज, तो उसके लालच में नहीं पड़ना अगर आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर आप टैक्स सेवी हैं तो आप DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ अपना एप्लीकेशन को प्रोसेस करें और यू विल बी इक्वली गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर टूवर्ड दोज पीपल हु आर डूइंग इट देमसेल्फ, क्योंकि यूनिवर्सिटी को कोई इन एजेंट्स को कोई पैसा बीच में कट नहीं देना पड़ता। तो वो तो चाहती हैं कि इन एजेंट्स के थ्रू मत आइए, आप अपनी एप्लीकेशन अपने आप अप्लाई कीजिए।
तो हमें उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या करना है, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, इंट्राडे में हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है, और उसके अंदर आप काफ़ी अच्छा मुनाफा रोज़ाना कमा सकते हैं, सिर्फ 1 घंटा सुबह दे करके, और 10,000 कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।